Hi guys, how are you all? I am Firdos Sheikh and our today's topic is phanerogams. This is the last topic of this lesson, classification of plant. After that, we will start our new lesson. So our today's topic, let we start now. Firstly, we see about the phanerogams. इन प्रीवियस लेक्चर हमने इसके पहले लेक्चर में फेनारोग्राम्स के बारे में देखा है बट इन टुडेज लेक्चर वी सी अ डिटेल नॉलेज अबाउट दी फेनारोग्राम्स. सो फर्स्ट पॉइंट, फेनारोग्राम्स इज अ फ्लावरिंग प्लांट. वी नो दैट फेनारोग्राम्स क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है और इट इज अ सीड प्लांट, इसको सीड प्लांट भी बोला जाता है. सेकेंड पॉइंट, प्लांट विच हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड. फेनारोग्राम में जो प्लांट्स आते हैं उनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है काय के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एंड सीड को प्रोड्यूस करने के लिए. सो फेनारोग्राम्स have a special structure for reproduction and produce seed. Then we see third point, in this plant after the process of reproduction seed are formed. फेनारोग्राम्स में जो प्लांट है उसमें क्या हो रहा है, फेनारोग्राम्स में जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन उसके बाद में सीड फॉर्मेशन हो रहा है. आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सीड आर फॉर्म एंड विच कंटेन द एम्ब्रियो एंड स्टोर द फूड. सीड फॉर्म हो रहा है रिप्रोडक्शन के बाद में, उस सीड में क्या रह रहा है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है, एम्ब्रियो कंटेन है और वो एम्ब्रियो सीड कहाँ पे स्टोर हो रहा है, फूड में स्टोर हो रहा है. सो दैट्स अ थर्ड पॉइंट इज दैट इन दिस प्लांट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सीड आर फॉर्म and which contain embryo and store in food. So our fourth point of phanerogams, depending upon whether seed are enclosed in a fruit or not, phanerogams are classified into gymnosperm and angiosperm. हमने पहले भी देखा है कि phanerogams को किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया है, फ्रूट सीड जो है वो सीड फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बेसिस पे फेनारोग्राम को टू कैटेगरीज में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है. और वो कैटेगरी है, फर्स्ट है जिम्नोस्पर्म और सेकंड कैटेगरी है एंजियोस्पर्म. This is the fourth point or the knowledge about phanerogram. Then we see the next slide here. Phanerogram categorized into two types or two division here. First division or division first is gymnosperm and division second is angiosperm. Firstly we see about the division first, gymnosperm. Here gymnosperm means gymnosperm are mostly evergreen, perennial and woody plant. gymnosperm क्या है, evergreen है, green है एकदम, perennial है. उनका लाइफ स्पैन क्या है, more than 2 year. हमने आपने बिफोर स्टैंडर्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा एनुअल प्लांट, बायनुअल प्लांट और पेरेनियल प्लांट. हमने एनुअल प्लांट मीन्स क्या है, जो प्लांट का लाइफ स्पैन कितना होता है, 1 ईयर होता है, उसको एनुअल प्लांट बोलते हैं. जो प्लांट का लाइफ स्पैन 2 ईयर का होता है वो क्या है, बायनियल है. एंड पेरेनियल प्लांट मीन्स those plant that survive more than 2 years और लाइफ स्पैन इज more than 2 years. ऐसे प्लांट जिसका लाइफ स्पैन क्या होता है, 2 साल से ज्यादा होता है, वो पेरेनियल कहलाते हैं. एंड द उड़ी कैसी है, लकड़ी सी, लकड़ी की पूरी तरह से बनी हुई है, उड़ी है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, जिम्नोस्पर्म आर मोस्टली एवरग्रीन, पेरेनियल एंड उड़ी. सेकेंड पॉइंट about the gymnosperm is their stem are without branches, the leaves form a crown. अब जिम्नोस्पर्म में जितने प्लांट्स है वो प्लांट्स को ब्रांच नहीं है, ब्रांचेस नहीं है. जिम्नोस्पर्म प्लांट्स दैट आर द विदाउट ब्रांचेस, वो प्लांट को ब्रांचेस नहीं है. एंड द लीव्स फॉर्म अ क्राउन, उनके लीव्स क्या है, क्राउन जैसे. क्राउन का मतलब मीनिंग पता है आपको, देखिए पहले जब महाराजा जो थे, किंग वगैरह, तो उनका आपने देखा होगा वो सर पे क्राउन पहनते थे जिसको मुकुट बोलते हैं, ताज भी जिसको बोला जाता है, वो क्राउन है. और जो लीव्स है जिम्नोस्पर्म के, किसके जैसे, दैट लुक्स लाइक अ क्राउन, वो ऐसे क्राउन के शेप के होते हैं. थर्ड पॉइंट, these plants bear male and female flowers on different sporophyll of the same plant. अब देखो जिम्नोस्पर्म का एक स्पेशल फीचर इसको बोला जाएगा कि ये क्या करता है, ये प्लांट सेम प्लांट पे ही क्या बियर करता है, इसके सेम प्लांट पे क्या होते हैं, एक ही स्पोरोफिल या फिर डिफरेंट स्पोरोफिल में मेल और फीमेल फ्लावर्स बियर करता है. जिम्नोस्पर्म क्या सेम प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों फ्लावर को बियर करता है. देन फोर्थ पॉइंट इज सीड ऑफ दिस प्लांट do not have natural covering, that is these plants do not form fruit and
आर देयरफॉर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। अब देखिए यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में हमने क्या बोला है, इसमें सीड होते, जिम्नोस्पर्म है नेकेड सीड। कैसे सीड होते हैं? नेकेड, ओपन होते, दैट नॉट इनक्लोज बाय अ फ्रूट। इसके प्रीवियस लेक्चर में भी हमने आपको बताया था कि जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, नेकेड सीड प्रेजेंट होते हैं, वो सीड फ्रूट के अंदर नहीं होते, दैट आर नॉट इनक्लोज बाय द फ्रूट, सो दैट्स व्हाई दैट कॉल अ जिम्नोस्पर्म। और फेनोग्राम्स को इसके ही बेसिस पे क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। और इसमें टू टाइप है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म में हमने देखा है कि इसमें सीड प्रेजेंट है, बट दैट सीड आर नेकेड, ओपनली प्रेजेंट, that not enclosed by a fruit. This is a gymnosperm. Here see there is some example of gymnosperm. Cycas, Passia, it means Christmas tree, Puja, Pinus, and etc. These are the example of gymnosperm. Next we see about some plants related to gymnosperm. Here see the plants. One point we see here, the gymnosperm stem, their stem are without branch. See next slide. हाँ, this is a plant and देखिए यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये प्लांट को एक भी ब्रांच नहीं है, दिस प्लांट इज विदाउट ब्रांचेस। और इसकी स्टेम देखिए उड़ी है, एंड इसके लीफ को देखिए, दिस लीफ लुक्स लाइक अ क्राउन। देखिए यहाँ पे क्राउन के जैसे शेप में दिख रहा है लीफ। This is a cycas, example of gymnosperm. Next we see the एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म हमने देखा, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट डिवीजन सेकंड, एंजियोस्पर्म। फर्स्ट पॉइंट, द फ्लावर्स दिस प्लांट बियर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये जो एंजियोस्पर्म के जो फ्लावर्स है वो क्या बियर कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। देन सेकंड पॉइंट, फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट and seed are formed within fruit, the seed are covered, hence they are called angiosperm। हमने जैसा देखा है जिम्नोस्पर्म में क्या सीड ओपनली प्रेजेंट है, फ्रूट के अंदर नहीं है, इसलिए उसको जिम्नोस्पर्म बोला गया है। बट यहाँ पे देखिए एंजियोस्पर्म में यहाँ पे क्या है, सीड है और सीड प्रेजेंट है, वो कैसा है, इनक्लोज बाय द फ्रूट, वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है। देखिए फ्लावर, सेकंड पॉइंट, फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट, फ्लावर क्लाइमेट डेवलप होता है, फ्रूट में डेवलप होता है। एंड सीड आर फॉर्म विद इन फ्रूट, और सीड कहाँ पे प्रेजेंट है, फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है। दस दीज सीड आर कवर्ड, इसलिए वो सीड क्या है, कवर्ड है, और इसीलिए हिंस दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। कवर्ड सीड है तो एंजियोस्पर्म रहेगा, ओपन सीड है तो जिम्नोस्पर्म रहेगा। दिस इज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, एंजियोस्पर्म कैटेगराइज इनटू टू टाइप, मोनोकोटिलिडोनस एंड डाइकोटिलिडोनस प्लांट। अब देखिए यहाँ पे एंजियोस्पर्म इज कैटेगराइज इनटू टू टाइप, first is monocotyledonous plant and second is dicotyledonous plant. Next in next slide we see about that. Here first division or first type, monocotyledonous plants. Monocotyledonous, it means the plant whose seed cannot be divided into two equal part। ऐसे plant जिसका seed, जिसके seed टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होते, दैट्स कॉल्ड अ मोनोकोटिलिडोनस प्लांट। मतलब उनको हम टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे मोनोकोटिलिडोनस प्लांट। दोज प्लांट हुज सीड कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल parts are called monocotyledonous plant. For example, wheat, rice, onion, that's the example of monocotyledonous plant. Then we see the dicotyledonous plant. It means the plant whose seed can be divided into two equal parts। ऐसे प्लांट जिसके सीड क्या है, जिसके सीड को हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे प्लांट को हमने क्या बोला गया है, डाइकोटिलिडोनस प्लांट बोला गया है। एन एग्जांपल ऑफ दिस इज पीनट, ग्राउंडनट और ग्राम, beans, that's the example of dicotyledonous plant. Then next we see the difference between dicotyledonous plant and monocotyledonous plant. Here firstly difference related to the seed, two cotyledonous. We know that dicotyledonous plant have a two cotyledonous seed and monocotyledonous plant have a single cotyledonous seed. Then related to root, well developed प्राइमरी रूट और टैप रूट। यहाँ पे क्या है, रूट डाइकोटिलिडोनस के कैसे वेल डेवलप है, प्राइमरी है और टैप रूट है, और मोनोकोटिलिडोनस के कैसे है, फाइब्रस रूट है। अब देखिए यहाँ पे टैप रूट है, यहाँ फाइब्रस रूट है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैप रूट और फाइब्रस। अब देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड में कि टैप रूट और फाइब्रस रूट कैसे दिखते हैं। ये देखो फर्स्ट, आपको फर्स्ट इमेज दिख रही है, दिस इज द टैप रूट सिस्टम। ये आपको दिख रहा है, ये टैप रूट सिस्टम है। प्राइमरी रूट जिसको बोलते हैं एक रूट होता है ऐसा, ये टैप रूट सिस्टम है। अब देखिए यहाँ सेकंड इमेज में फाइब्रस रूट है, पूरे रूट्स को आप ऑब्जर्व कीजिए, जैसे हेयर लाइक है पूरे
छोटे छोटे छोटे, थीन है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये है फाइब्रस रूट सिस्टम। ये है डिफरेंस, ये टैप रूट रहेगा और ये फाइब्रस रूट रहेगा। नेक्स्ट वी सी द रिलेटेड टू स्टेम, स्ट्रॉन्ग हार्ड एग्जाम्पल बनियान ट्री। अब ये जो डाइकोटिलिडोनस प्लांट है उसका स्टेम कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, हार्ड। एग्जाम्पल बनियान ट्री दिया है, हमको पता है बनियान ट्री के जो स्टेम है वो कैसे होते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब मोनोकोटिलिडोनस में देखिए होलो, एग्जाम्पल बाम्बू, फॉल्स एग्जाम्पल बनाना, डिसलाइक एग्जाम्पल ओनियन। ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए बाम्बू, बनाना, ओनियन, हमने ये सब देखे ये कैसे हैं। ये इसकी जो स्टेम है काय में आएंगी, कौन से इसमें आएंगी, मोनोकोटिलिडोनस में आएंगे। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोटिलिडोनस स्टेम। नेक्स्ट वी सी द डिफरेंस रिलेटेड टू लीफ हेयर। डाइकोटिलिडोनस प्लांट हैव अ रेटिकुलेट वेनेशन, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा, और मोनोकोटिलिडोनस प्लांट में कैसा होगा, पैरेलल वेनेशन होगा। अब देखिए रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए फर्स्ट इमेज है, 1 मिनट, फर्स्ट इमेज देखिए यहाँ पे, दिस इज अ पैरेलल वेनेशन, दिस इज, एंड सेकेंड वन इज अ रेटिकुलेट वेनेशन। देखिए यहाँ पे पैरेलल वेनेशन में आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे जो अंदर लाइन है, लीव्स के अंदर जो लाइन्स दिख रही है लीव्स के ऊपर, वो कैसे एकदम पैरेलल प्रेजेंट दिख रही है आपको, पैरेलल टू ईच अदर दिख रही है, लाइन में दिख रही है सब। अब देखिए यहाँ पे रेटिकुलेट में देखिए कैसी है, इधर इधर दिख रही है ये सब, ये है रेटिकुलेट वेनेशन एंड द पैरेलल वेनेशन। दिस इज द वेनेशन ऑफ लीफ। देन वी सी द फ्लावर, difference related to flower. Flowers with 4 or 5 parts of their multiples और टेट्रामेरस और पेंटामेरस। देखिए ऐसे फ्लावर्स जिसको जो पेटल्स होती है वो कितनी है, 4 होंगी या फिर 5 होंगी, वो उसको 4 होंगी उसको टेट्रामेरस बोलेंगे, और 5 है तो उसको पेंटामेरस बोलेंगे। और ये काय में आएगा, ये आएगा डाइकोटिलिडोनस प्लांट में। देन मोनोकोटिलिडोनस में कैसा आएगा, फ्लावर्स विथ 3 पार्ट्स और इन अ मल्टीपल्स ऑफ 3 ट्राइमेरस। ये मोनोकॉट्स में फ्लावर आएगा, उसको कितने पेटल्स होंगे, दे हैव 3 petals or that called a trimerous. We see the, हाँ, see this is a trimerous, 3 petals है, 1 2 and 3, this is a trimerous flower, and here 1 2 3 4, this is the tetramerous। अगर पेंटामेरस होगा तो ये जो पेटल्स है वो कितनी होंगी, 5 होंगी। सो दिस इज, ये जो है टेट्रामेरस पेंटामेरस ये डाइकोटिलिडोनस में आएगा, और ये जो ट्राइमेरस ये क्या में आएगा, ये मोनोकोटिलिडोनस में आएगा। So this is the difference between dicotyledonous plant and monocotyledonous plant. Next we see see mustard and maize plant. This is the mustard plant and this is the maize plant, and we know that maize is included in monocotyledonous plant and mustard is included in dicotyledonous plant. Lastly, we see here the flow chart of this total lesson, classification of plant. Firstly, we revise that kingdom plantae classified into 2 groups, cryptogams and phanerogams. Then cryptogams classified into 3 divisions, thallophyta, bryophyta and pteridophyta. Then phanerogams classified into 2 divisions, gymnosperm and angiosperm. And angiosperm again classified into 2 categories, dicotyledonous and monocotyledonous. Here our total lesson classification of plants is completed. यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट जो लेसन है 9th स्टैंडर्ड का वो टोटल कंप्लीट कर लिया है। सो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।